अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें हदीस नबवी यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस जजमेंट की मैं बात करने वाला हूं उससे पहले आपको लॉ बता दूं कि दिल्ली में अब एक और तबलीगी जमात से रिलेटेड जजमेंट आ गया है और ये जजमेंट जैसा मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था उसी तरीके से फिर तबलीगी जमात के फेवर में गया है। जरा समझ लें कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 239 है, जो मजिस्ट्रेट जो है उसके सामने पुलिस का इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ गई कंप्लीट, पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी, उसने एक्यूज को भी मुलजिम को सुन लिया, उसने प्रोसिक्यूशन को सुन लिया, जो एविडेंस सामने आई उसको देख लिया। उसके बाद इस सेक्शन में वर्ड है ग्राउंडलेस, कि अगर कोर्ट को यह लगता है कि जो इसके ऊपर एलिगेशंस हैं और जो उस क्राइम के इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैच नहीं खाते, तो वो मटेरियल पर्टिकुलर्स को मीट नहीं करता, तो कोर्ट बिना ट्रायल किए हुए, सुन लीजिए इस बात को, तो कोर्ट बिना ट्रायल किए हुए मुलजिम को या एक्यूज्ड को या अभियुक्त को डिस्चार्ज कर देता है। और डिस्चार्ज करने का मतलब ये कि इस केस में कोई दम नहीं है, हम इस केस को नहीं सुनना चाहते। और ये पुलिस की और सरकार की एक बहुत बड़ी फेलियर होती है। अब जैसे क्या है कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस है सेक्शन 120B के तहत आईपीसी के, तो कॉमन नॉलेज होनी चाहिए सारे लोगों को। अगर चीटिंग का केस है 420 के तहत, तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। अगर फोर्जरी का केस है 467 के तहत, तो रॉन्गफुल इकोनॉमिक गेन होनी चाहिए। और ये जो चार्जेस इन लोगों के बारे में लगे थे कि ये वहां मरकज में मौजूद थे और इन्होंने कोविड-19 को स्प्रेड किया, ये 3 केसेस थे, 269, 270, 271। और इनमें जो 271 वाला था वेसल के बारे में, उसे तो कोर्ट ने कह दिया कि एप्लीकेबल नहीं है। और बाकी 2 में भी जो मेन इंग्रेडिएंट है नोइंगली, कि क्या इन्होंने नोइंगली किसी लॉ की वायलेशन की, क्या नोइंगली इन्होंने कोरोना वायरस को स्प्रेड किया, और कोर्ट ने कहा कि कोई इनके बारे में सबूत नहीं है। ये जो केस है ये है स्टेट वर्सेस नुरबुक दोस्मुकम्बित उलुलू, और ये एफआईआर नंबर थी 63 ऑफ 2020, और ये साउथ ईस्ट दिल्ली का केस है। और इसमें जो जज थी वो गुरु मोहिना कौर, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, और ये जजमेंट कल उन्होंने दिया है। और इस जजमेंट में साफ तौर से उन्होंने कहा है कि जो जराइम इनके खिलाफ एलेज किए गए थे उनमें से कोई भी प्रूफ नहीं हुआ, कोई उसकी ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई ना ओरल एविडेंस है, कोई स्पेसिफिक एक्ट कि इन्होंने ये काम गलत किया उसके बारे में चार्जशीट में कोई जिक्र नहीं है। और इसलिए कोर्ट ने यह कहा कि इस केस में बिल्कुल भी ना नेग्लिजेंस है, ना मैलिग्नेंटली का रिक्वायरमेंट पूरा हुआ, ना नॉलेज का रिक्वायरमेंट हुआ। तो उन्होंने इस एक्यूज्ड को बिल्कुल डिस्चार्ज कर दिया और कहा कि इनसफिशिएंट एविडेंस है इंटेंशन के बारे में, नेग्लिजेंस के बारे में, मैलिग्नेंटली के बारे में। मैं बस 1-2 लाइनें पढ़ रहा हूं इस जजमेंट में। Perusal of record shows that where the present accused, the entire charge sheet and documents attached thereto neither show his presence or participation at the markaz during the relevant period. There is also no document on record to suggest that he was the one of the participants who was involved in tabligh work, as are allegations in the present case. Neither the copy of registered, seized and placed on record, nor the list of SDM providing the details of persons who were sent from the markaz either to hospitals or quarantine centers, or list of persons who were part of markaz and were tested for COVID-19 specifically mentions the name of the present accused so as to even show his prima facie involvement or presence as alleged at the Tablighi Jamaat markaz in the charge sheet. और कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ तौर से कह दिया कि इस मामले में मैं फिर अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि इस केस में आगे बढ़कर चार्जेस भी फ्रेम करने की जरूरत नहीं है।
آپ کو معلوم ہے چارج شیٹ پولیس فائل کرتی ہے اور اس کے بعد عدالت چارجز بناتی ہے, پھر ان چارجز پہ بحث ہوتی ہے اور پھر کنوکشن ہوتا ہے. تو یہ کیس پہلی ہی اسٹیج پر گر گیا اور اس سے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری پولیس نے, ہماری سرکاروں نے اس سارے کیسز میں اسے میڈیا کی وجہ سے اوور پلے کیا, ان لوگوں کو ڈیفیم کیا اور زبردست طریقے سے ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کی گلوبلی بے عزتی کرائی.